नेक्स्ट वीडियो में हमें ये देखना है कि आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक के जो मॉडल थे आपकी बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था। तो सबसे पहले 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पे उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ इस डीएनए स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सही माना गया, मतलब उनके पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसे लिमिटेशन नहीं निकले जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ में दिया गया। ठीक है, तो जानते हैं कि जो आपका वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था वो उसके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डीएनए हेलिक्स के। तो फर्स्ट पॉइंट है अ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दैट आर स्पेरिकल coiled to form a double helix। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये कहा कि जो आपका डीएनए है वो क्या है, इस तरीके के टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो एक तरीके के स्पेरिकल मूवमेंट पे हैं और कॉइल्ड फॉर्म पे दिखाई देंगे। सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया था द बैकबोन ऑफ द चेन इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। उन्होंने ये बोला जो इसका बैकबोन है, मतलब कि इस चैन का जो कंप्लीट जो इसको सपोर्ट करता है, तो बैकबोन है वो जो अल्टरनेटिव मेड होते हैं, मतलब शुगर और फास्फेट के, एक बार शुगर अटैच हो रहा है एक बार फास्फेट अटैच हो रहा है, तो ये चीज़ को, तो उन्होंने ये चीज़ बताया सेकंड पॉइंट में जो शुगर एंड फास्फेट है ये आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो बहुत ईजिली, फास्फेट शुगर फास्फेट शुगर इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट है, देख लो फास्फेट शुगर जो अल्टरनेटिव कनेक्शन है, इसकी वजह से इस पूरे नाइट्रोजिनस बेस को एक क्या मिलता है, बैकबोन मिलता है दोनों तरफ, ताकि ये अटैच रह सकें और हमारा जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो ईजिली फॉर्म या रिप्लिकेट कर सके। थर्ड पॉइंट the two strands of DNA molecules are the originated anti-parallel to each other. 5' end of one strand is located with the 3' end of the other strand at the same end of a DNA molecules। क्या कहा उन्होंने थर्ड पॉइंट में, जो उनका डबल स्ट्रैंड मतलब डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब एक यहाँ से स्पेरिकल इस तरीके से ऊपर आ रहा है, एक इधर से ऐसे राउंड हो रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ देखा होगा बहुत से आपको घर में, मतलब शोकेस में ऐसे या सामने डोर पे लटकाने को मिलता है इस तरीके से, या कार के सामने फ्रंट पे भी लटकाते, वो इस तरीके से स्पेरिकल होता है, एक इस तरीके से एक इस तरीके से एंटी पैरेलल पे फॉर्म करते हैं ये। ठीक है, तो स्पेरिकल इनकी जो होती है वो एंटी पैरेलल होती है, अल्टरनेटिव इस पे जो शुगर और फास्फेट के जो कनेक्शन होते हैं। लेकिन अब इसमें देखेंगे तो एक जो होता है वो 3' पे होता है। अभी मैंने बताया 3' क्या होता है, क्या होता है 3' होता है कि वो 3 नंबर के कार्बन, मतलब शुगर के थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, और फॉस्फोरस यहाँ पे क्या है, शुगर के 5th नंबर के कार्बन से कनेक्ट है। तो ये चीज़ होता है कि एंड ऑफ द 3' मतलब ये जो आपके कॉइल्स आते हैं, तो फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3' के एंड पे होता है। एंड मतलब इससे अब आगे फास्फेट नहीं जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे मतलब शुगर नहीं जुड़ा उस फास्फेट से, और यहाँ से जो आपका आता है 5' जैसे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये जो शुगर है यहाँ पे फास्फेट नहीं जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल जुड़ गया, मतलब राइबोस बन गया, आरएनए बन गया, यहाँ फास्फेट नहीं है तो 3'। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुगर से फास्फेट जुड़ा है तो ये 5'। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ये चीज़, जहाँ पे फास्फेट नहीं जुड़ेगा हाइड्रोक्सिल जुड़ेगा दिस इज कॉल्ड द 3', और फॉस्फोरस जुड़ेगा तो 5'। क्लियर हुआ यहाँ पे। अगला पॉइंट देखते हैं, ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिंकेड टुगेदर बाय द फास्फोडीएस्टर बॉन्ड। अभी मैंने वही चीज़ बताया, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फास्फोडीएस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना है, तो द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर द हेल्ड टुगेदर in their helical configuration by the hydrogen bonding between the bases in opposite strand। जितने भी आपके नाइट्रोजिनस बेस पेयर हैं
वो एक तरीके से जो कन्फिग्रेशन दिखाते हैं वो हाइड्रोजन बाउंडिंग से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे आपको बेस पेयर दिख रहे हैं इनके बीच में देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे ये एक तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड से बेसिस जुड़े हुए होते हैं अपोजिट स्ट्रैंड पे, ठीक है। तो इस स्ट्रैंड से इस स्ट्रैंड पे एक कनेक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। यहाँ पे अगर एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन है, इस वाले चेन में थायमिन है, तो ये कनेक्ट हो रहा है। तो बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो स्ट्रैंड को एक तरीके से बाइंड करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे सिक्स अगर पॉइंट पे देखें तो द बेस पेयर इज ऑलवेज स्पेसिफिक, एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद द थायमिन एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन। तो जो आपका बेस पेयरिंग है वो हमेशा स्पेसिफिक रहता है, बहुत ही अलग रहता है, विशिष्ट रहता है। और एडेनिन हमेशा क्या करेगा, थायमिन से कनेक्ट होगा, मतलब थायमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के कनेक्ट होगा। एडेनिन एंड थायमिन फ्रॉम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन एंड साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। लुक एट दैट, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे दो हैं, एडेनिन एंड थायमिन, थायमिन एंड एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, थर्ड बॉन्ड, ठीक है। वही पॉइंट में बोलना चाह रहे हैं। अगला, द टू डीएनए स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जो दो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, ये देखो ये एक और ये दो, ये जो डबल हेलिक्स है इसमें क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब ये स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड से जब सेपरेटली अलग होगा तो वो क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। क्लियर हो रहा है? जब ये दोनों सेपरेट होंगे, एक अलग हो जाएगा, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। द डायमीटर ऑफ द डबल हेलिक्स इज 20 mm स्ट्रॉन्ग लेंथ। जो लेंथ होता है इसका, ठीक है, ये जो आपका है वो 20 mm स्ट्रॉन्ग है। और जो ये आपका टर्निंग है, जो हेलिक्स के स्पेरिकल फॉर्म है, वो 34 mm स्ट्रॉन्ग के होते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए में आपको मालूम है कि टाइप्स ऑफ डीएनए में आरएनए एंड डीएनए, जो टाइप्स ऑफ डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है और डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है। सिंगल स्ट्रैंड आपको मालूम है कि अभी आपने पढ़ा कि बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलता है, एंड डबल डीएनए जितने भी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जो लोअर या हायर कैटेगरीज हैं उनमें भी देखने को ये मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, डबल हेलिक्स एंड सिंगल हेलिक्स, जितने भी सिंगल हेलिक्स हैं वो इस्चीरिया कोलाई या फिर आपके बैक्टीरियोफेज में मिलेंगे। डबल हेलिक्स ऑल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। आपको इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक in your 6th chapter.